सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करेंगे। उसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियो हम पीछे दे चुके हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं, पूरा रिवीजन होगा न्यूमेरिकल का, और कुछ जिसमें एडवांस चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। सो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है मटीरियल रिक्वायर्ड। साल भर में मटीरियल चाहिए है 16,000 यूनिट्स। उसके बाद मटेरियल की कॉस्ट है 60 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट के मटेरियल की कॉस्ट है 60 रुपीज़। ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपीज़ 120 पर यूनिट। एक बार ऑर्डर देने पे खर्च आएगा 120 रुपये। एंड CCPUPA इट मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को साल भर कैरी करने की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 10%। 10% किस चीज़ का? कॉस्ट का। इसका मतलब कॉस्ट 60 रुपीज़ है, इस 60 का 10% 6 रुपये। तो मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट है 16,000 यूनिट्स। आप पूरा लिख लेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड 16,000 यूनिट्स पर एनम। मटेरियल की कॉस्ट है कितनी? 60 रुपीज़ पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 रुपीज़ पर ऑर्डर, और CCPUPA कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 10%। अब सबसे पहला सवाल पूछा गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बतानी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो आइडियल क्वांटिटी है जिसको ऑर्डर देने पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट हमारी मिनिमम रहती हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, रिपीट करते हैं, √2AO अपॉन CCPUPA। 2A मीन्स एनुअल यूसेज, तो A की जगह आगे कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। O मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो कितना हो जाएगी? 120 रुपीज़, तो O की जगह आ जाएगा 120 रुपीज़। और CCPUPA क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को साल भर तक कैरी करने की कॉस्ट कितनी होगी? तो वो लिखा हुआ है कॉस्ट का 10%, 60 का 10%, मतलब 6 रुपये। तो 2 इंटू एनुअल यूजेज 16,000 यूनिट्स इंटू O मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना हुआ? 120 रुपये, अपॉन में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को साल भर कैरी करने की कॉस्ट होगी 6 रुपये। तो इसको सॉल्व करा, दैट इज 2 लाख इंटू, दैट इज 2 इंटू 16,000 इंटू 120 अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अंडर रूट में अपने पास आ जाएगा 6,40,000। इट मीन्स रूट ले लेंगे इसका 800 यूनिट्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना हो गया? 800 यूनिट्स। इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि 16,000 यूनिट हमें साल भर में चाहिए है मटेरियल के। रॉ मटेरियल के 16,000 यूनिट चाहिए हैं। हमें 2-2 हज़ार यूनिट का ऑर्डर नहीं देना चाहिए, 1-1 हज़ार यूनिट करके नहीं मंगवाना चाहिए, 500-500 यूनिट करके नहीं मंगवाना चाहिए। आइडियल क्वांटिटी विच इज टू बी ऑर्डर्ड इज 800 यूनिट्स। 800-800 यूनिट करके हमें ऑर्डर देना चाहिए। तो ये पहला आंसर हो गया EOQ का। इसके आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, और अब हम लोग देखते हैं, पूछा गया है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने से पहले आपको निकालना होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस। हमें कितने ऑर्डर देना पड़ेंगे? तो 16,000 यूनिट है। आप सोच के देखिए, 16,000 यूनिट्स और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आई है? 800 यूनिट। तो टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एनुअल यूजेस कितना है? 16,000, और 800-800 करके आप ऑर्डर देंगे। तो 16,000 को 800 से डिवाइड कर दो, तो 20 ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। हमें कितने ऑर्डर्स देने हैं साल भर में? 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 16,000 यूनिट्स चाहिए हैं, एनुअल यूजेस डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इससे पता चल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। 16,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 800, तो 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे। और एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट सवाल में लिखी हुई है 120 रुपये। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा 120 रुपीज़ पर ऑर्डर की कॉस्ट है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स देने पड़ेंगे 20। इट मीन 2400 रुपये खर्च होंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। ये 20 कैसे आ गया? ये इंपॉर्टेंट है। 16,000 यूनिट्स चाहिए हमको, तो 16,000 यूनिट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो 16,000 यूनिट्स, और एक बार में हम 800 यूनिट मंगवाएंगे। तो 16,000 यूनिट मंगवाने के लिए कितने हमें ऑर्डर देने पड़ेंगे? 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे। और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 120। तो 20 बार ऑर्डर देने की कॉस्ट कितनी होगी? 2400 रुपीज़। फिर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट लेते समय, निकालते समय याद रखना है आपको, कैरिंग कॉस्ट निकालते समय एक एजम्पशन लेते हैं कि जितना भी EOQ आया होगा, जितना भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आया होगा 800 यूनिट, हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसका आधा सीधे कंज्यूम हो जा रहा है और उसका आधा हमें कैरी करना पड़ेगा।
800 यूनिट हम ऑर्डर करके मंगवाएंगे, अजम्पशन ये ले लेते हैं कि 400 यूनिट उसमें सीधे प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाएंगे और 400 यूनिट स्टोर में आएंगे जो हमें कैरी करने पड़ेंगे। तो जो यूनिट कैरी करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, उसी के ऊपर कैरिंग कॉस्ट लगेगी। इसलिए यहां पर 800 की जगह कितना लेंगे, 400। 400 कैसे आ गया, एजम्पशन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का 50%। 800 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, उसका 1/2 या 50%। इसका मतलब कितने यूनिट हमें कैरी करने पड़ेंगे, 400। और एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, 6 रुपीज। तो 400 यूनिट की कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, अगेन 2400 रुपीज। तो वी हैव गॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट 2400 रुपीज, वी हैव गॉट कैरिंग कॉस्ट 2400 रुपीज। सवाल में पूछा गया फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर एनम। इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट बताओ साल भर के लिए। तो सबसे पहले तो देखना है साल भर में कितने यूनिट चाहिए थे आपको, 16,000 यूनिट चाहिए थे। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 60 रुपीज। आप पूरा लिखेंगे 16,000 यूनिट्स एट द रेट 60 रुपीज ईच। 60 रुपए का एक यूनिट था और 16,000 यूनिट चाहिए, तो बेसिक मटेरियल आएगा 9,60,000। 9,60,000 कैसे आया, 16,000 यूनिट्स एट द रेट 60 रुपीज, 60 रुपए के रेट से। तो 9,60,000 रुपए का तो बेसिक मटेरियल होगा, प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई थी, 2400 रुपए। फिर से याद दिला दें, ये 2400 रुपए कैसे आया था, क्योंकि हमें कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो 16,000 टोटल यूनिट चाहिए हैं और एक बार में ऑर्डर देंगे 800 यूनिट का, तो 16,000 एनुअल यूजेज अपॉन ईओक्यू कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा। 16,000 यूनिट्स हमें साल भर के लिए चाहिए हैं और ईओक्यू से डिवाइड कर देंगे, 800 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 20 बार। और एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट कितनी थी, 120 रुपए। तो 20 ऑर्डर्स देने की कॉस्ट कितनी होगी, 2400 रुपीज। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 2400 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट आ गई 2400 रुपीज। तो फिर इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट आप पूरा लिखिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर द ईयर, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर द ईयर वुड बी 9,60,000 plus 2400 plus 2400, 964,800. This is going to be your answer. 9,64,800 रुपए. This is the cost of inventory for the year. So this is all about this video. इसमें हमने फाइंड करा अंडर रूट 2AO अपॉन CCPUPA निकाल के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर हमें देखना था कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो एनुअल यूजेस कितना है, 16,000 यूनिट, और ईओक्यू से उसको डिवाइड कर देंगे। एक बार में 800 यूनिट मंगवा रहे हैं और टोटल चाहिए 16,000 यूनिट, तो कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे। एक ऑर्डर देने की कॉस्ट 120 रुपए है, तो 20 बार ऑर्डर देने की कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 2400 रुपीज। ईओक्यू में कितने यूनिट हम ऑर्डर कर रहे हैं, 800, लेकिन जब 800 यूनिट आ जाएंगे तो उसमें से 400 यूनिट सीधे कंज्यूम हो जाएगा और 400 यूनिट कैरी करना पड़ेगा। ये असम्पशन पे हमेशा काम करते हैं। इट मींस 50% ऑफ द ईओक्यू इज टू बी केप्ट इनटू द स्टोर्स। स्टोर्स में कितना रखना पड़ेगा, ईओक्यू का 50%। तो 800 का आधा कितना हो गया, 400 यूनिट हम कैरी करेंगे और कैरी करने की कॉस्ट कितनी है एक यूनिट की, 6 रुपए, तो 2400 रुपए ये हो गया। अब मटेरियल का बेसिक कॉस्ट कितना था, सवाल में लिखा हुआ है 16,000 यूनिट चाहिए साल भर में, 60 रुपए की कॉस्ट है। इसका मतलब है मटेरियल की बेसिक कॉस्ट हो गई 9,60,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे, कैरिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे, तो इन्वेंट्री की पूरे साल भर की कॉस्ट आ जाएगी 9,64,800। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस।